गुओ हिहोंग आखिरकार मर गए। मौत के आखिरी पल तक वे लड़ाई की मुद्रा में ही खड़े थे। पूरी भीड़ दंग रह गई। हुआशा मार्शल आर्ट्स के शिखर महागुरु का अंत इस तरह होगा, किसी ने सोचा भी न था। अभी कुछ देर पहले यूजिरो और गुओ हिहोंग की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। यूजिरो ने एक पंच में उन्हें उड़ा दिया और गिरते ही फिर एक जबरदस्त मुक्का जड़ दिया। गुओ हाय हुआंग दीवार का सहारा लेकर झटका रोके ही थे कि यूजिरो फिर जानवर की तरह टूट पड़ा। लेकिन इस बार गुओ हाय हुआंग ने समय रहते रोक लिया और एक किक से उसे पीछे धकेल दिया। यूजिरो की बाहें धुआं छोड़ रही थीं और वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। एक तेज पंच ने गुओ हाय हुआंग को दीवार में धंसा दिया। दूसरी बार आए झटके को वे पूरी तरह नहीं रोक पाए और लगातार वार होते रहे। रेनिया जानता था 150 साल के अनुभव वाला यह बुजुर्ग साधारण नहीं है। उन्होंने बार बार यूजिरो को तकनीक से दबाया, पर यूजिरो का राक्षसी बल अलग ही स्तर पर था। फिर अचानक यूजिरो ने अपनी शर्त फाड़कर अपनी ऑग्रे बैक दिखा दी। सब हैरान थे। गुओ हाय हुआंग भी समझ गए, यह इंसान नहीं, लड़ाई के लिए जन्मा हुआ दानव है। दोबारा भिड़ंत हुई और गुओ हाय हुआंग फिर दीवार में धंस गए। पहली बार वे निराश दिखे। सैकड़ों साल का ज्ञान इस राक्षस पर बेअसर था। गुस्से में उन्होंने बेतरतीब मुखों से हमला किया, पर यूजिरो पर कोई असर नहीं हुआ। यूजिरो ने हाथ निकाले और असली प्रदर्शन शुरू किया। एक जी शुआंगफंगुआ से गुओ हाय हुआंग की पुतलियां हिल गईं। यूजिरो अंतिम वार करने ही वाला था कि गुओ हाय हुआंग वहीं खड़े खड़े मर गए। जांच में पता चला वे बुढ़ापे से मरे। यूजिरो गुस्से से पागल हो गया। ऐसे समय पर मौत, लेकिन 2 घंटे बाद शव उठकर बैठ गया। सब डर से चीख पड़े। गुओ हाय हुआंग शांत होकर बोले, मेरा विरोधी इंसान ही नहीं था। अगर उसका आखिरी घूंसा लगता मैं सच में मर जाता। उन्होंने बताया 100 सालों में उन्होंने मृत्यु को भी रक्षा तकनीक की तरह इस्तेमाल करना सीखा था। यूजिरो जैसा राक्षस देखकर बच जाना उनके लिए गर्व की बात थी। रात को यूजिरो अकेला एरिना पहुंचा। गुओ हाय हुआंग फिर से आए और बोले, यह मेरी जिंदगी की सबसे शानदार लड़ाई थी। उन्होंने अपना हाय हुआंग सी किंग का खिताब यूजिरो को देना चाहा। यूजिरो मुस्कुराकर बोला, इच्छा स्वीकार है, पर यह 100 साल बाद करेंगे।